ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसे पहले मैं 5 मिनट पे करता हूँ और ये स्क्वायर इसलिए मार्क करा है क्योंकि ये बार बार हट जाता है। तो हम यहाँ पे आ गए। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 9:15 का कैंडल है, ये 9:20 का कैंडल है। यहाँ पे हमें दिख रहा है बुलिश एंगल्फिंग हुई है। बट जैसे ही हम यहाँ पे 10 मिनट पे स्विच करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एक हैमर बना है यहाँ पे। सारी कैंडल जितने भी नाम है सब कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। बेसिकली हैमर ही होता है, चाहे हम बुलिश एंगल्फिंग की बात कर रहे हो जो एक पैटर्न हो गया, बट आप यहाँ पे ये देखिए ये हैमर ही बना है। आप इसे बेसिकली हमें कैंडल को मर्ज करके देखना होता है कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। अब इस ये जो हैमर बना है इसकी एक अच्छी बात यह है, यहाँ पे जितने भी सेलर ने आने की कोशिश करी मार्केट ने सबको बाहर करा, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस थे मार्केट ने सबको पहले हंट करा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कितनी बुलिश कैंडल आई है, इसे मारुबुजो कैंडल कहते हैं। ये भी एक स्ट्रेंथ कैंडल होती है। बस ये 2 कैंडल आपने अगर देख ली तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, डोजी भी ठीक होती है मतलब, और कोई कैंडल स्टिक की हमें बात ही नहीं करनी है। बिकॉज आप ये देखो कोई कैंडल 5 मिनट पे खुली यहाँ पे और वो एक रेड कैंडल बन रही है और वो यहाँ पे आके बंद हो गई। अब अगले ही 5 मिनट में जब नई कैंडल बनेगी तो वो यहाँ पे ओपन हुई और जब उसने क्लोजिंग करी तो वो यहाँ पे बंद हो गई। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि पहले मार्केट नीचे गया है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और अगर हम इसी का उल्टा कर लेंगे तो बियरिश एंगल्फिंग हो जाएगी। बट हम इसे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा हैमर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा ओपन प्राइस था वो ये था, इसे हमने मार्क करा और मार्केट क्लोज कहाँ पे करा है अगली कैंडल में, यहाँ पे करा है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये यहाँ पे हमने बना लिया। अब मार्केट नीचे यहाँ तक गया है तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। इसे मैं यहाँ तक कर देता हूँ, कलर इसका चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। तो अब ये हैमर बन गया या नहीं बना? तो हमने बेसिकली कुछ नहीं करा है, बुलिश एंगल्फिंग हो बियरिश एंगल्फिंग हो कुछ भी हो, बेसिकली बना हैमर ही है। या फिर अगर हम रेजिस्टेंस पे देख रहे हैं तो ये शूटिंग स्टार भी हो सकता है, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो हमें जो कैंडल देखनी होती है वो एक तो हैमर देखना होता है, क्योंकि अगर हम उसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो अलग अलग दिखता है। और या फिर जैसे ये एक मारुबुजो कैंडल आ गई तो ये स्ट्रेंथ दिखा रही है कि यहाँ पे बायर्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमें बस बेसिकली कैंडल को मर्ज करना होता है अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ, जिससे हमें दिख पाए कि चीज़ें कैसी हैं। क्योंकि जितना ये कंफ्यूजन है ना, ये वाला पैटर्न बन गया, बुलिश हरामी बन गया, बियरिश हरामी बन गया, टू इजर टॉप हो गया, टू इजर बॉटम हो गया। टू इजर टॉप और बुलिश एंगल्फिंग में या फिर बियरिश एंगल्फिंग में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक रेड कैंडल आई और अगली ग्रीन कैंडल उसके अपोजिट आ गई, या फिर एक ग्रीन कैंडल आई एक अपोजिट रेड कैंडल आ गई। बट इसे अगर हम ऐसे ही इसे कैंडल को मर्ज करेंगे एक दूसरे में टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करेंगे तो आपको यही चीजें दिखेंगी, आपको हैमर ही दिखेगा। तो हैमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल कैंडल। और हैमर की भी एक खास चीज ये होती है, जैसे कि ये हैमर बना, जब मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, मैं इस पर रिलाई क्यों करूंगा, क्योंकि इसने ये सारे लोगों को स्वीप करा है। पहले यहाँ पे जितने लोगों ने भी शॉर्ट सेल करने की कोशिश करी मार्केट ने सबको ट्रैप करा है, और मार्केट इतनी एग्रेसिवली ऊपर गया है। तो यहाँ पे मेक श्योर है कि मतलब स्टॉप लॉस तो हंट हुआ है, वरना इतना बड़ा मोमेंटम आसानी से ऐसे नहीं आता है। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हम बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी दे दिया है। अभी बेसिकली जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो यही चीज होती है, इसने स्वीप भी करा है तो हैमर ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक का भी काम करेगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे ये भी दिख रहा है मार्केट नीचे आया और एक नया हाई बना दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया मार्केट ने। तो मार्केट जब भी अब यहाँ पे रिट्रेस होके आएगा हमारा, सपोज यहाँ पे अब मैं यहाँ से यहाँ तक का एक फिब भी लगा दूं जैसे, तो आप ये देखो जो मैं आपसे गोल्डन रेशियो की हमेशा बात करता हूँ, गोल्डन रेशियो भी हमारा कहाँ पे अलाइन हो रहा है। ये एक कोइंसिडेंस नहीं होती, ये चीजें ही ऐसी बनी है। 618 वाला लेवल और ये 78 वाला लेवल जो है, इसे मैं ये गोल्डन रेशियो बॉक्स कहता हूँ। अब यहाँ पे एक तो ये वाला लेवल है, लेकिन लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे बाय करना है। हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, हैमर भी दिख रहा है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। तो मार्केट जैसे ही नेक्स्ट टाइम नीचे आएगा हम यहाँ कहीं पे बाय करेंगे, जब ये वाले सारे इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाएंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देख सकते हैं, यहाँ कहीं एंटर करेंगे, इसके 50% लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ से रिजेक्शन दिया है तो मैं तो हमेशा यहाँ से ही एंटर करता हूँ, टारगेट रखूंगा, स्विंग आएगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे और हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमें टारगेट कितना बड़ा मिल रहा है और स्टॉप लॉस कितना छोटा जा रहा है। तो आई होप आपको ये जो कैंडल स्टिक में आप कंफ्यूज रहते हैं वो चीज़ मैंने आपकी क्लियर करने की कोशिश करी होगी।
हैमर ही है जो है, उससे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक कोई है ही नहीं। या फिर ये वाली कैंडल जो आती है मारूबूजो से कहते हैं, तो ये स्ट्रेंथ दिखा रही है। आप कंफ्यूज मत होइए, बस आप ये देखिए कि कैंडल स्टिक को हम मर्ज कर रहे हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये आपको इसलिए ही मैंने दिखाया है क्योंकि इन दी एंड जो भी कह लो, पैटर्न कह लो, लेकिन कैंडल स्टिक हमारी हैमर ही निकल के आती है। और जैसे क्या हैमर ये वाली चीजें स्वीप कर रहा है तो ये और स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट पड़ा है, तो इससे मतलब ये जितनी चीजें होती जाती है ना, तो कंफर्मेशन बढ़ता जाता है। प्लस हम जैसे फिब भी लगा देते हैं, तो हमें ये दिखता है कि सारी चीजें हमारी अलाइन हो रही है, गोल्डन रेशियो में भी आ रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है हमें ट्रेड को लेने का। तो आप इन चीजों को ही ध्यान में लेके हमेशा ट्रेड करिए। ये स्विंग ट्रेड, इंट्राडे सब में काम करता है, सारे मार्केट में काम करता है, क्योंकि साइकिल यही है, मार्केट ऐसे ही मूव करता है, कैंडल स्टिक ऐसे ही काम करती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और एक सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए। थैंक यू।